मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो मैथ्स 24/7 में। दोस्तों, सेल का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेल के दूसरे पार्ट का डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैकल्स। तो वैकल्स का फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन है दे आर स्टोरेज सैक्स एंड दूसरा ऑप्शन है दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। और इसमें क्या होगा, देखिए दोनों जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी बोथ ए एंड बी इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो वर्कल्स होते हैं, इनका जो यूज होता है, ये स्टोरेज सैक्स भी होते हैं और इसके अलावा ये सेल को रिजिडिटी यानी दृढ़ता भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर रीजन विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो गैस याद रखिएगा, उसे हम लोग न्यूक्लियोड कहते हैं। और आज वाले क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे, रीज़न ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गैस। देखिए, प्लास्टिड्स विच प्रोवाइड कलर टू डिफरेंट फ्लावरिंग पार्ट्स आर फ्रूट आर। ठीक है, एंड फ्रूट्स आर। तो देखिए यहाँ पे जो प्लास्टिड्स और कलर्स की बात करेंगे, तो कलर्स का मतलब देखिए क्रोमो से लीजिएगा। क्रोमो मतलब कलर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं। तो गैस उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, तो इन डैश ऑफ द सेल्स। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं गाइस, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज फाउंड इन। तो डीएनए कहाँ फाइंड होता है, यानी डीएनए कहाँ मिलता है। देखिए डीएनए भी आपका न्यूक्लियस में ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल सर्व्स टू प्रोसेस पैकेज एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो सेल में होता है और प्लांट्स को प्रोटीन एट्सेट्रा ये सब चीज़ें सेल करता है। सेल करने का मतलब कि सर्व करता है उनको। ठीक है, तो इसके लिए जो अपना आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो गोल्जी ऑपरेटस है, ये सर्व करता है सेल्स को। ठीक है, प्रोटीन एट्सेट्रा, और इनका जो सिस्टम है प्रोसेस करने का और पैकेज करने का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यू कैन सी माई फर्स्ट वीडियो ऑफ सेल इन डिस्क्रिप्शन, सॉरी इन प्ले लिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा बैक्टीरिया। और हमने बताया भी था कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है गाइज, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टिश्यूज से लिए गए हैं। ठीक है, दैट ऑल्सो बिलोंग टू सेल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस और कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कोशिकाओं का जो समूह होता है, हाँ, जो कि परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस और इनका जो ओरिजिन होता है कॉमन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं। तो ये सीधा सीधा आपका टिश्यू का ही डेफिनेशन है। ठीक है, कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर टिश्यू की डेफिनेशन लिखनी होगी आपको, तो आप यही लिखेंगे, द ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। देखिए, ऑल द सेल्स ऑफ अ टिश्यू आर। जितनी भी सेल्स होती हैं टिश्यू की वो कैसी होती हैं। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, सिमिलर इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दूसरा है आपका सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। इसके बाद है आपका डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ के जितने भी सेल्स होते हैं सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, चाहे आप फंक्शन की बात कर लीजिए चाहे आप स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और क्लासिफाइड एज।
तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं वो किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ फाउंड होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कह रहे हैं। ये चार ऑप्शन है इसमें भी, एट द बेस ऑफ द लीव्स, एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, एट द लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। इसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जहाँ पे स्टेम्स एंड रूट्स ग्रो करने वाले होते हैं उसी पॉइंट पे ये आपका एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीजेज एट द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन। तो हाइट ऑफ प्लांट मतलब प्लांट का जो हाइट होता है वो इंक्रीज करता है, तो उसके लिए रिजल्ट में क्या होता है, चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइपोडर्मल टिश्यू, दूसरा है एपिडर्मल टिश्यू, तीसरा है मेरिस्मेटिक टिश्यू और चौथा है वेस्कुलर टिश्यू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज वो क्या हो जाएगा आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज, यानी ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, व्हाट आर मेरिस्मेटिक सेल्स। तो अभी इसी पर क्वेश्चन किए हम लोग, इसको देख लीजिए क्या है। चार ऑप्शन है इसमें, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच कैन divided and form new cells, a group of different cells which can combine and form new cells, और तीसरा ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ डेड सेल्स, एंड चौथा ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच डू नॉट डिवाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन ए होगा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच कैन डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होती हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स जो होती हैं वो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं जो डिवाइड होती हैं और एक नए सेल में बनती हैं, नया सेल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नीड ऑफ टिश्यूज इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेज ड्यू टू। ठीक है, तो जो नीड होती है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की, वो बढ़ती है या फिर इंक्रीज होती है किस वजह से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी दैट मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे साइज बॉडी की बढ़ती है वैसे वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा गाइज वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टिश्यू दैट हैड लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन इज। तो ऐसा टिश्यू जो लॉस्ट कर जाता है पावर का, मतलब सेल डिवीजन का जो पावर है वो लॉस्ट कर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं गाइज परमानेंट टिश्यू। वो क्या होता है आपका परमानेंट टिश्यू होता है, क्योंकि अब ये सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, इस वजह से ये परमानेंट टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो जो तीन मेन टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो आपका है पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेरेंकाइमा। ठीक है, ये तीनों होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। इसके बाद आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ दीज टिश्यूज इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, इनमें से डेड सेल्स कौन से टिश्यू कंटेन करते हैं, यानी किस टिश्यू में डेड सेल होते हैं। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका स्क्लेरेंकाइमा, ये करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पेरेंकाइमा सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट्स with main function of photosynthesis is termed as। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पेरेंकाइमा सेल जो होती हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ मेन फंक्शन करती हैं फोटोसिंथेसिस में, उनमें कौन सी सेल्स मौजूद होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स क्लोरेंकाइमा, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा में कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पेरेंकाइमा जो होती है ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, बाकी फूड स्टोर्स होते हैं इसमें, और इसके बाद फिर आपका
प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, यानी प्लांट्स को सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इन प्लांट्स इज कंसर्न्ड विथ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स से कौन सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस कंसर्न करता है। तो इसके लिए देखिए आंसर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स क्लोरेनकाइमा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो आते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ, देखिए ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं आपके जाइलम के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 14 का, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स जाइलम। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट टुगेदर टू मेक, ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिल करके आपके वैस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस, वैस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैस्कुलर टिश्यूज़ विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं। तो उन्हें गाइस देखिए अभी उन्हें बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्लोएम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज़ टू, जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है गाइस वो क्या होता है, वो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट फूड एंड मटेरियल फ्रॉम रूट्स टू लीव, और दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे आपने दोनों क्वेश्चन देख लिया। जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं वो आपके फ्लोएम होते हैं, और जो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जाइलम। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जाइलम टिश्यूज बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, जो सभी प्लांट्स की आउटर कवरिंग होती है वो किस चीज़ से बनी होती है। तो वो गाइस बनी होती है आपकी एपिडर्मल टिश्यूज से। किससे बनी होती है गाइस, वो आपकी बनी होती है एपिडर्मल टिश्यूज, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड। स्टोमेटा जो होता है वो दो किडनी सेल्स, किडनी शेप की तरह बने हुए सेल से इनक्लोज्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं गाइस गॉड सेल्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल टिश्यू दैट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी इज। तो ऐसे एनिमल टिश्यूज जो मैक्सिमम ऑर्गन्स और कैविटीज़ को बॉडी के अंदर कवर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या बोलते हैं उन्हें गाइस, एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सिलिटेड कॉलमर आर एंड क्यूबाइडल आर द टाइप्स ऑफ। तो देखिए इसमें ये जो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो सिंपल स्क्वैमस या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस या फिर सिलिएटेड कॉलमर, ये जो टाइप्स होते हैं ये किसके होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिथर्मल टिश्यूज़, सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज़। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन है सेल, फ्लूइड, टिश्यू एंड ऑर्गेन। तो ये सब जानता है, इसका आंसर हो जाएगा टिश्यूज़। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसको तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन वेयर एज टेंडन्स कनेक्ट। तो देखिए जो लिगामेंट्स होते हैं वो बॉडी में बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और जो टेंडन्स होते हैं वो आपके बॉडी में मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंडन्स आर, ये जो टेंडन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा गाइज, इसका आंसर होगा
तो जो टेंडन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए कैसी होती है। उनकी प्रॉपर्टी होती है टफ एंड इन एलास्टिक, मतलब वे टफ होते हैं और अप्रत्यास्थ होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलेज इज़ फाउंड इन। कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए कार्टिलेज जो होते हैं वो आपके, पहले तो ये ऑप्शन देख लेते हैं इनका, टिप ऑफ नोज़ और दूसरा एक्सटर्नल ईयर। तो कार्टिलेज जो होते हैं वो टिप ऑफ नोज़ पे भी पाए जाते हैं और एक्सटर्नल ईयर मतलब कि बाहरी कान के बाहरी पार्ट पे भी पाए जाते हैं। तो कार्टिलेज का ये जो दोनों ऑप्शन वाला आंसर है इसमें हो जाएगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी, मतलब ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहे हैं एडिपोज टिश्यू फाउंड अंडर द स्किन इज स्पेसिफिक फॉर स्टोरिंग। ठीक है, तो ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं स्किन के अंडर में फाइंड किए मिलते हैं, ये और क्या स्टोर करते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब इसका फैट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फैट्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स इन आवर बॉडी इज़। ठीक है, ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? तो उस टिश्यू को बोलते हैं गाइस देखिए मस्कुलर टिश्यू, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इंक्लूड बोन एंड कार्टिलेज। कौन से टिश्यूज होते हैं जिनमें बोन्स भी होते हैं एंड कार्टिलेज भी होते हैं? तो वो होते हैं गाइस कनेक्टिव टिश्यूज, जिनमें बोन्स भी होते हैं और कार्टिलेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द मसल फाइबर विच इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड शोज स्ट्रिएशंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसा मसल फाइबर जो कि लंबा है और सिलेंड्रिकल है और स्ट्रिएशंस शो करता है वो कौन सा मसल होता है? तो देखिए उसमें जो आपका स्ट्रिएटेड मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स दोनों मसल जो आएंगे ये आपके आंसर होंगे। दैट मीन्स ये ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसका और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इसके लिए जो बोथ ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट वाला आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बोथ ए एंड बी का ऑप्शन आ रहा है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे इन दोनों में से कोई केवल एक ऑप्शन दिया रहेगा, चाहे ये दिया रहेगा चाहे ये दिया रहेगा। तो अगर आप अभी इसको देखते हैं ध्यान से और नोट्स बना लेते हैं इसका एक शॉर्ट टर्म में, ठीक है, या आप चाहे तो इसी को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको वन लाइनर अपने यहाँ नोट बना सकते हैं इसका, तो आपको क्लियर होता रहेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है। ठीक है, सपोज़ कि एक बार ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलता है बट ये मिल जाता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अनस्ट्रेटेड मसल्स इसका करेक्ट आंसर होता, अगर ये ऑप्शन स्ट्रेटेड मसल्स नहीं होता तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू कंट्रीब्यूट्स टू द हार्डनेस ऑफ सीड कोट। ठीक है, तो इसमें देखिए जो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा टिश्यू सीड कोट के हार्डनेस के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आपका स्क्लेरेंकाइमा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन। तो ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं? ठीक है, तो इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स इन हार्ट्स। ठीक है, देखिए अगर आपको याद होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वे डॉक्टर्स होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो आपके हार्ट में पाए जाते हैं, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रिएटेड मसल्स आर। ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं वे किस टाइप के मसल्स होते हैं? चार ऑप्शन इसमें हैं आपका, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, बोथ ए एंड बी एंड डू नॉट हैव स्ट्रिएशंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो होते हैं वॉलंटरी मसल्स होते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है विच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस। ठीक है,
तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विच टिश्यू is specialized for receiving and transmitting impulses, for receiving and transmitting, ये एक्चुअली पिक लेते समय किसी तरह से कट गया होगा, इम्पल्सेस। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए कौन से टिश्यू जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं इम्पल्सेस को रिसीव करने और भेजने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट मीन्स नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो किसी भी मैसेज को या किसी भी चीज़ को भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, वहाँ पे था नर्व सेल्स और यहाँ पे भी नर्व सेल्स ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा नर्व सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन होता है वो किस वजह से होता है, यानी कौन से टिश्यूज़ की वजह से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि नर्व सेल्स ही ऐसे सेल्स हैं जिनकी वजह से, जिनमें एक्सेसिव पुलिंग हो जाता है तो हमें स्ट्रेन भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये सेल्स एंड टिश्यूज़ कह लीजिए इसको, सेल एंड टिश्यू का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और सेकंड पार्ट में सेल से और टिश्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।